तो इस लेक्चर में हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है ना। कुछ पोर्शन बाद में जाकर कुछ न्यूमेरिकल होता है, कुछ इसमें टर्म्स भी आते हैं, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। इसके पिछले लेक्चर पर मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो पहले मैंने समझाया था कि जो मैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है, और फिर हमने इलेक्ट्रिकल जो फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी किया था। उसमें डाइपोल रख करके भी कंपैरिजन किया था कि डाइपोल रखने के बाद टॉर्क किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, और टॉर्क देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो उसके एक्सिस पर और इक्विलेटरल पॉइंट पर, जो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल पर और एक्सिस पर, दोनों हमने कंपेयर किया था, इलेक्ट्रिक के लिए भी और मैग्नेटिक के लिए भी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म, कि जो अर्थ हमारा है जिस पर हम रहते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, आखिर उसमें मैग्नेटिज्म है कितना। तो आपके एनसीईआरटी की बुक में जो सिलेबस है उसमें देखेंगे तो उन्होंने पूरी की हिस्ट्री बताई है उसमें, है ना। उसमें हिस्ट्री बताई गई है कि 600 BC में कहीं पर कुछ चरवाए गए और उन्होंने देखा कि उनके जूते जो हैं वो ज़मीन से कुछ उठाने में दिक्कत हो रही है, वहाँ पर उसमें स्टेकिंग हो रही है, चिपक रहे हैं। तो एक्चुअल में जो उस टाइम के जो शूज़ थे वो क्या थे कि उसमें वुड के बने होते थे, पहली बात। और दूसरी बात उसमें कुछ आयरन के निडल्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने उसको नट बोल्ट से टाइट किया हुआ था। तो इस तरीके से क्या था कि वो आयरन ही क्या कर रहे थे, उससे चिपक रहे थे अर्थ से। हालांकि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है अगर उसकी वैल्यू देखा जाए तो आई थिंक 10⁻⁵ टेस्ला का आसपास होता है, जो कि बहुत कम वैल्यू है, बहुत कम होती है। तो ये तो बात होगी अर्थ की मैग्नेटिज्म कितना शो करता है। अच्छा, दूसरी बात, अर्थ पर अलग अलग जगह पर जो इसकी वैल्यू है इंटेंसिटी वो वेरी करती रहती है। आप जानते हैं चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन्हीं पर बेस्ड होता है कि वहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर लाइंस डेंसर है यानी क्लोज है, नजदीक नजदीक है, तो वहां पर क्या होगा, उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर लाइन दूर से है तो क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है। तो अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये अलग अलग जगह पर थ्रू आउट वेरी करता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये मैग्नेटिज्म शो क्यों करता है, अर्थ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और सही मायने में देखा जाए तो इस सवाल का पूरी तरीके से जवाब आज तक नहीं मिला। जो अभी दुनिया जानती है वो समझिए क्या है। सबसे पहले जो एक थ्योरी आई जिसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर माना गया, वो ये थ्योरी थी कि ये अर्थ हो गया, अर्थ के अंदर क्या है, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस बार मैग्नेट की वजह से ही ये अर्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की शो करता है। आपको लग रहा हो सर ये आपने बार टेढ़ा क्यों बना दिया, टिल्ट क्यों कर दिया, आपने वर्टिकल क्यों नहीं बनाया, तो उसकी भी एक वजह है, मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो ये थी कि इसके अंदर एक बार मैग्नेट होता है जिसकी वजह से वहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। बात नहीं हुई, समझिए। लेकिन ये जो थ्योरी थी ये फेल हो गई। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आप अर्थ के अंदर जाएंगे, कोर की तरफ, सेंटर की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस वक्त क्या होगा, आप मटेरियल को एनर्जाइज कर रहे हैं। अगर ये मैग्नेट है, मान लीजिए बार मैग्नेट होता अंदर, और आपने इसके टेम्परेचर को इतना हाई कर दिया, तो अब इसके अंदर जो डाइपोल के सिचुएशंस हैं वो क्या होती, वो यूनिफॉर्म ना होती, बल्कि वो गड़बड़ हो जाती। भाई अगर आप अंदर के जो मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है उसको एनर्जाइज कर दें, वो क्या कर देंगे, अपनी पोजीशन को ब्रेक कर देंगे और इधर उधर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल वही शो करता है जिसमें क्या होता है, अलाइनमेंट होता है। डाइपोल मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव अरेंजमेंट जो होता है वो क्या करता है, उनका एक सर्टेन अलाइनमेंट होता है, उस अलाइनमेंट में ही वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की शो करता है। यानी कि हमारे पास अगर कोई नेचुरल मैग्नेट आ जाए और मैं चाहता हूं कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म कर दूं, तो क्या करना चाहिए,
उसके टेम्परेचर को सर्टेन लिमिट से ऊपर कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये कहा गया कि अगर ये मैग्नेटिक बार अर्थ के अंदर है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी होगी। तो ये थ्योरी क्या हो गई, यहां पर फेल हो गई, ये थ्योरी यहां पर फेल हो गई। अब दूसरी थ्योरी आई कि भाई जो अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या है, बहुत सारे मटेरियल भरे हुए हैं, है ना, जैसे इसमें आयरन है, निकल है, ये बहुत सारे मटेरियल भरे हुए हैं इसमें, है ना, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। तो जब आप हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको एनर्जाइज करेंगे। तो इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके ऑर्बिट में होते हैं, और जब भी आप उन्हें एनर्जाइज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। तो जब वो बाहर निकलेंगे तो क्या होंगे, वो बन जाएंगे आयन। वो जो एटम था वो क्या बन गया, अब वो आयन बन गया। अब आप समझिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या हम करंट करेंट कंडक्टर से प्रोड्यूस कर पा रहे थे। अगर कोई वायर है और करंट फ्लो हो रहा है, या अगर कोई सर्कुलर वायर है और करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या होता था, हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाते थे। और उसका डायरेक्शन कैसे लेते थे, थंब के डायरेक्शन में आई, और क्या करते थे, इसको कर्ल करते थे। जैसे मुझे यहां पर सेंटर में देखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या करूंगा, थंब के, और ये इस तरह किसी का, तो क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। और यहां पर अभी हमने समझा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आयंस। आयन क्या है, चार्जेस हैं। तो इन चार्जेस की वजह से, इनके मूवमेंट की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी तक तो ये थ्योरी चल रही है, हालांकि ये फाइनल नहीं है ना, ये फाइनल नहीं है। अगर आप इसमें मेहनत कर जाए तो आप भी नोबेल पा सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्यों सर, है ना। तो इस थ्योरी पे काम किया जा सकता है कि अभी भी क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, हो सकता है इसमें बहुत सारी वैरायटीज हो और डिफरेंट और भी वजह हो, है ना। तो ये आज के दुनिया में, आज के टाइम में जो साइंस ये मान के चल रहा है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, डिफरेंट आयंस की वजह से। क्लियर, याद रहेगा। तो ये एक थ्योरी है जिसे आप बुक से नोट करेंगे, आपने इसको समझ लिया। अब बात करते हैं कि ये जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो कैसे बिहेव करता है ना, कि कब नॉर्थ पोल है, किधर साउथ पोल है, कैसे पता करेंगे, समझिएगा उसको। मान लीजिए हमने बना दिया एक अर्थ, और जब हम अगर बात करें उसकी मैग्नेटिक निडल की, मैग्नेटिक निडल कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ये नॉर्थ ये साउथ शो करता है ना। एक कंपास लेते हैं तो मैग्नेटिक निडल होता है, आप उसको कहीं लेकर के जाए तो क्या होता है, हमेशा वो नॉर्थ पोल की तरफ वो शो करता रहता है। तो जब अर्थ पर साइंटिस्ट ने देखा कि ये कैसे शो कर रहा है, तो इन्होंने देखा कि ये जो नॉर्थ, ये मैग्नेटिक निडल है, इसमें वेरिएशन दिख रहा है, और पूरे अर्थ पर उन्होंने उसे ट्रेवल किया, पूरे अर्थ पर, पूरी दुनिया के चक्कर लगाया उन्होंने। और जब लेकर गए तो उन्होंने दो जगह ऐसी पाई जहां पर ये मैग्नेटिक निडल के जो पोजीशन है वो एकदम वर्टिकल है, एकदम पूरी तरह से वर्टिकल। एक वो पोजीशन उनको यहां मिली और एक पोजीशन यहां मिली, एक पोजीशन यहां और एक पोजीशन यहां। यानी यहां पर क्या होगा, ये निडल इस तरीके से, और यहां पर क्या होगा, ये निडल इस तरीके से खड़ी मिली। ठीक है, क्लियर। तो और एक चीज उन्होंने और भी देखा कि ये नॉर्थ इधर नीचे आया और इधर साउथ हुआ, और इस तरफ क्या हुआ कि यहां पर साउथ और इधर नॉर्थ, ये निडल एकदम वर्टिकल मिली। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि अर्थ पर मैग्नेटिक निडल किन दो जगहों पर वर्टिकल होती है एकदम, तो कहां पर, इन दो पोल पर। इन दो पोल के नाम अभी मैं बताऊंगा। अब एक बात आती है कि आखिर ये नॉर्थ पोल है, ये निडल का जो नॉर्थ पोल है, ये किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, साउथ को। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर साउथ पोल कहा गया। कैसे कहा गया, उसकी वजह भी है कि जब इसको ले गए, ट्रेवल कर रहे थे,
और ट्रेवल करते हुए नॉर्थ के डायरेक्शन में उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने जब ड्रॉ किया तो कुछ वो इस तरीके से मिलना स्टार्ट हुई, ये इस तरीके से मिलना स्टार्ट हुई। और भी इसमें है, और भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ये इस तरीके से। और ये देखा कि यहां पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो कहां से कहां निकल कर जा रही, वो इस तरफ से निकल रही और नीचे जा रही। क्या कर रही, वो इस तरफ से निकल रही और नीचे जा रही। तो इन्होंने जब ये नॉर्थ कहा, नहीं, उन्होंने क्या कहा कि वो इस तरफ से निकल रही और ऊपर की तरफ जा रही। एक्चुअल में बार मैग्नेट का इन्होंने उल्टा देखा इसको, इस तरीके से जा रही और यहां जा रही और यहां से निकली और ऊपर गई और यहां से निकली और ऊपर गई, इधर से निकली और ऊपर जाने मिली। अब जरा इसका कंपैरिजन बार मैग्नेट से करते हैं। बार मैग्नेट में क्या था, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये क्या करती थी, नॉर्थ पोल से निकलते थे और साउथ पोल में जाती थी, नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल। अच्छा, कोई कहे कि बताइए साउथ पोल से नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां ट्रेवल करती है, क्या ट्रेवल करती है कि नहीं, मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती है। ठीक है, तो इस बिहाफ पर कहा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस वो कहां से निकलेगी, वो नॉर्थ से निकलेंगी। इसलिए अर्थ का जो मैग्नेटिज्म कहा गया कि ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल दिखाने लगा। यानी इसमें ये देखा गया, जब ये नॉर्थ, अभी नॉर्थ में इसको कह नहीं रहा हूं, एक्चुअल में कहा गया कि जब अगर इसको एक तरीके से इस तरीके से इसका बिहेवियर माना गया, इसका बिहेवियर को जब जज किया गया तो कहा गया कि इसका मतलब यहां कोई बार मैग्नेट है, एज्यूम किया गया कि ये नॉर्थ पोल को शो करता है और ये साउथ पोल को। तभी तो साउथ इस मैग्नेटिक नेडल के एन पोल को यानी नॉर्थ पोल का अट्रैक्ट कर रहा, तभी तो। अच्छा, ये लाइन कैसे ड्रॉ की गई, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक निडल। इसको क्या किया, इसको लेकर ट्रेवल करते रहे और नॉर्थ के डायरेक्शन में हम लाइन ड्रॉ करते रहे। आपने हाई स्कूल में एक्सपेरिमेंटल भी किया हुआ इसका, है ना, उसमें ड्रॉ करते हैं नॉर्थ के डायरेक्शन में, पॉइंट लगाते हैं, फिर निडल आगे ले जाते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं, फिर आगे ले जाते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं, फिर सबको मिलाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस वहां पर मिलती हैं। अब यहां पर एक चीज समझिएगा कि जब इसको ड्रॉ कर लिया गया तो ये तो साउथ पोल बार का दिख रहा है, लेकिन जब इसको लाइन ड्रॉ किया गया, इस लाइन को पूरा, इस लाइन को ड्रॉ किया गया, तो इसको कहा गया नॉर्थ पोल ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, यानी इसको कहा गया NM और इसको कहा गया SM। और इन दोनों में फर्क है, एक फर्क ये है कि मैं इसको अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। देखिए इस फिगर में और ज्यादा क्लियर होगा। ये सेंटर से एक लाइन पास की यहां पर, ये इसका क्या है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और ये है इसका साउथ मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल। और इसके बाद जो एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ की गई, ये है इसका नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल एंड ये है इसका साउथ जियोग्राफिकल पोल। नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल किससे पाया गया, इस मैग्नेटिक निडल के थ्रू लाइन ड्रॉ करने के बाद पाया गया। और नॉर्थ जो ये नॉर्थ जियोग्राफिकल है वो क्या है, जियोग्राफिकली देखा गया तो ये नॉर्थ पोल है। अच्छा, इनके बीच में ये जो एंगल का डिफरेंस है वो है 11.3 डिग्री का। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, कितना है, 11.3 डिग्री का वहां पर एंगल डिफरेंस है ना। तो यहां पर क्या है, NG किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल और SG साउथ जियोग्राफिकल पोल। ठीक है, उसके बाद NM कहा जाए तो क्या है, वो नॉर्थ मैग्नेटिक
पोल एंड SM साउथ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, चलिए तो आप ड्रॉ करिए, पहले इसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसको भी साइड में ड्रॉ कर लेंगे, है ना। चलिए ड्रॉ कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिएगा।